वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हाउ वी हैव जनरेटेड 1 लाख रुपीस पर डे फॉर दिस ई कॉमर्स ब्रांड। एंड हमारा जो एड स्पेंड था दैट वाज क्लोज टू 40,000 रुपीस के आसपास। एंड हमने टोटल में आई थिंक कुछ 150 ऑर्डर्स के आसपास हमने उनके लिए सेल्स ला कर दिया था। एंड तो उससे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन पे पहले दिखाऊंगा कि मैं जो भी नंबर्स बोल रहा हूँ वो जेन्युइन नंबर्स हैं। तो जी हाँ गाइज, अगर मैं ये स्क्रीन पे आपका दिखाऊं तो इट इज शोइंग 1,20,000 यस्टरडे। अगर मैं आप लोगों के सामने ये रिफ्रेश भी करूंगा, जी हाँ, तो ये रिफ्रेश हो गया है। एंड आप जैसा कि देख सकते हैं, ये जो कल का जो रेवेन्यू है वो है 1,20,000। अगर आज का भी देखें, अगर टुडे पे लगा दूं तो आज का भी ऑलमोस्ट तो आज का भी 1,29,000 हो चुका है। और ये नंबर्स हम बहुत ही कंटिन्यूसली जनरेट कर रहे हैं कंसिस्टेंटली। मतलब 80-90,000 तो हम लोग ऐसे ही जनरेट करते रहते हैं। जैसे ये 22 तारीख को 80,000 था, फिर 21 तारीख को इट वॉज 99,000, ऑलमोस्ट 1 लाख। तो जी हाँ, हम लोग इस तरीके का नंबर कुछ जनरेट कर रहे हैं। तो आप लोगों ने जो स्क्रीन पे देखा वो जेन्युइन नंबर्स थे, मैंने आप लोगों के सामने रिफ्रेश भी किया। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि हम वो नंबर्स कैसे जनरेट कर रहे हैं, मतलब हम किस टाइप के क्रिएटिव्स यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं एग्जैक्ट क्रिएटिव्स नहीं दिखा सकता बिकॉज वो हमारे ब्रांड है और हम लोग मतलब ऐसे रिवील नहीं कर सकते। बट मैं हाँ, उस टाइप का फॉर्मेट आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस टाइप का फॉर्मेट हमारे लिए वर्क कर रहा है। एंड वो फॉर्मेट आप भी अपने ब्रांड के लिए यूज कर सकते हैं। देन मैं आपको ये भी एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि किस टाइप का आपका अकाउंट स्ट्रक्चर रहना चाहिए जिसकी वजह से आप स्केल कर पाए टू 1 लाख रुपीज। तो अभी मैं एक प्रेजेंटेशन शो करने वाला हूँ, तो चलिए चलते हैं मेरे प्रेजेंटेशन की ओर पे। राइट, तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू शुड ऑलरेडी हैव अ विनिंग प्रोडक्ट। मतलब आप तभी स्केल कर पाओगे जब आपके पास विनिंग प्रोडक्ट होगा। अगर आपके पास विनिंग प्रोडक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली आप स्केल नहीं कर सकते। राइट, so you need to have a winning product. So in this case, तो इस ब्रांड के लिए हमारे पास ऑलरेडी 3 विनिंग प्रोडक्ट्स थे। एंड ऑब्वियसली ये एक स्किन केयर तो नहीं, पर्सनल केयर नीश में था। सो हमारे पास 3 विनिंग प्रोडक्ट्स थे जो बहुत ही अच्छा सेल कर रहे थे इनकी वेबसाइट पे। राइट, सो फिर हमने क्या किया कि वी स्टार्टेड फाइंडिंग बेस्ट परफॉर्मिंग क्रिएटिव्स फॉर दीज विनिंग प्रोडक्ट्स। सो ये जो विनिंग प्रोडक्ट्स थे, हमने सबके बहुत अच्छे विनिंग क्रिएटिव्स निकाले। आई थिंक अराउंड हमारे पास 4 to 5 विनिंग क्रिएटिव्स थे एंड हमने उसी के थ्रू ही स्केल किया है। हमने 4 to 5 क्रिएटिव्स विनिंग क्रिएटिव्स फॉर दीज 3 प्रोडक्ट्स हमने इसी के थ्रू स्केल किया है। एंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस टाइप ऑफ क्रिएटिव्स थे। राइट, सो टॉप परफॉर्मिंग क्रिएटिव फॉर्मेट जो थे वो था ऑन दिस वायरल प्रोडक्ट ऑन Amazon, ये एक कॉन्सेप्ट था। देन बिफोर एंड आफ्टर स्टैटिक, ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप ऑफ फॉर्मेट था। देन नेक्स्ट जो था वो था एक प्रोडक्ट डेमो एड। राइट, तो अभी मैं आपको ना क्रिएटिव्स का एक रेफरेंसेस भी शो करूंगा एंड वो एग्जैक्टली किस टाइप से हमने फ्रेम किया था वो भी मैं आपको शो करूंगा। राइट, तो फर्स्ट जो वीडियो था वो था फाउंड दिस वायरल प्रोडक्ट ऑन Amazon। राइट, सो ये बेसिकली एक हुक है। जो हुक होता है वो फर्स्ट 3 to 4 सेकंड्स का हुक होता है। एंड बेसिकली इसका काम ये होता है कि आप लोगों का अटेंशन ग्रैब कर पाए, इसलिए आप एक स्ट्रॉन्ग हुक देते हैं अपने क्रिएटिव के ऊपर। एंड आपको ये स्ट्रॉन्ग हुक देना चाहिए फॉर श्योर। अगर आपका हुक अच्छा नहीं है तो आप लोगों का अटेंशन ग्रैब नहीं कर पाएंगे बिकॉज लोग ना बस स्क्रॉल कर रहे हैं। राइट, तो आपको ना एक अच्छा हुक चाहिए इन ऑर्डर टू ग्रैब दी पीपल्स अटेंशन। राइट, सो हमारा यहाँ पे जो हुक था वो था फाउंड दिस वायरल प्रोडक्ट ऑन Amazon। ऑब्वियसली ये एग्जैक्ट क्रिएटिव नहीं है, ये बस एक रेफरेंस है। Dog beds on Amazon are worth the hype. It's a given that big dogs need a big bed. But why sacrifice the quality and keep replacing it year after year when you could just get a big barker? This is an orthopedic mattress with 3 layers of foam, which is designed with big dogs in mind. And yes, it's totally worth the hype. It helps improve mobility, reduce joint pain, and even help increase their healthy years with us. सो बेसिकली ये तो बहुत ही डिफरेंट प्रोडक्ट है। ये तो एक डॉग बेड के लिए कुछ है, बट हमारा जो था वो एक पर्सनल केयर सेगमेंट में था। एंड हमारा जो हुक था वो था फाउंड दिस वायरल प्रोडक्ट ऑन Amazon। एंड उसके बाद हम लोग ना और एक चीज़ क्या करते हैं कि हम लोग ना वहाँ पे उसके बाद ये वॉइस ओवर के थ्रू भी हमने किया था एंड थ्रू टेक्स्ट ऑल्सो वी रोट दिस डाउन कि फाउंड दिस वायरल प्रोडक्ट ऑन Amazon, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाँ, तो हमने जब ये बोला ना, बिलीव मी, हमारा जो वो होल्ड रेट होता है, होल्ड रेट बेसिकली क्या रहता है ना कि आफ्टर 3 seconds हाउ मेनी पीपल आर व्यूइंग योर वीडियो थ्रू आउट, है ना। 3 सेकंड के बाद कितने लोग वो वीडियो पूरा देख रहे हैं, तो वो होता है होल्ड रेट। तो कंपैरेटिवली हमारा जो होल्ड रेट था इस वीडियो में बहुत ज्यादा था। इट वाज अराउंड 15 to 20% कुछ था होल्ड रेट। राइट, जो कि बहुत अच्छा है। नॉर्मली जो होल्ड रेट होता है वो अराउंड 10% अगर है तो सही है, बट हमारा इसमें बहुत ज्यादा था विच वाज 15 to 20%, जस्ट बिकॉज हमने ये बोला कि वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। राइट, सो हमने ये बोला। फिर उसके बाद हमने क्या किया ना, वी गिव देम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट।
हमने ऐसा नहीं बोला कि बस हाँ हमारा ये प्रोडक्ट है, हमने स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस शो किया। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप एक मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं तो आप वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वो दिखाओगे कि मॉइस्चराइजर कैसे लगा सकते हैं। पहले आपको फेस वॉश करना है, उसके बाद शायद आपको कुछ टोनर वोनर कुछ लगाना पड़ेगा या फिर सीरम लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। तो हमने इस तरीके का वो एक प्रोसेस शो किया ताकि वो लोगों के लिए भी इजी रहे कि हाँ भाई उनको जब वो लैंडिंग पेज पे जाए तो उनको ना ऐसा कुछ डाउट नहीं होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट कैसे यूज करना है, क्या करना है इसके साथ, राइट। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी शोड देम वाज द ट्रांसफॉर्मेशन दे कैन एक्सपेक्ट। जैसे कि हमने ये पूरा एग्जैक्ट शो किया था कि हम डे 3 में यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ रिजल्ट्स, डे 10 में हम आप इस तरीके का रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, देन डे 15 में आप इस तरीके का कुछ रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो फिर अगर जब आप ट्रांसफॉर्मेशन शो करते हैं ना तो लोगों का ना ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होता है, राइट। तो बेसिकली मैंने बहुत सारे स्किन केयर एंड पर्सनल केयर ब्रांड्स के साथ वर्क किया है। ट्रांसफॉर्मेशन इज द की। अगर आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू वो ट्रांसफॉर्मेशन शो कर पा रहे हैं तो लोग आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे फॉर श्योर, राइट। तो बेसिकली यही था कि हमने वो ट्रांसफॉर्मेशन शो किया एंड उसके बाद डायरेक्ट कॉल टू एक्शन था, राइट। तो ये था हमारा पहला एड क्रिएटिव एंड अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा दूसरा एड क्रिएटिव। सो बेसिकली ये जो एड क्रिएटिव है ये प्रोडक्ट डेमो टाइप ऑफ एड क्रिएटिव है भाई। हाँ, तो ये प्रोडक्ट डेमो टाइप ऑफ एड क्रिएटिव है। जैसे कि दिस इज व्हाट आई यूज्ड इन माय नाइट रूटीन और मॉर्निंग रूटीन टाइप ऑफ थिंग। बेसिकली ये क्या है ना कि ये वीडियो भी पहले वीडियो के जैसा ही है ऑलमोस्ट, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है ना, स्टार्टिंग का हुक थोड़ा बहुत डिफरेंट है, राइट। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एड क्रिएटिव सेम है, बट हाँ ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। इट्स जस्ट दैट कि एड क्रिएटिव मतलब हुक, एड का जो हुक है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ऐसा बोला गया था कि दिस इज माई नाइट रूटीन टाइप ऑफ ऐसा कुछ हुक था, राइट। अब हमारा जो वीडियो था कुछ ऐसा ही था ये। इस टाइप का वो क्रिएटिव था एंड हमने लिखा था कि दिस इज माय नाइट रूटीन, तो वो एक हुक था। एंड हमने जो किया था वो था कि हमने नीचे में ऑफर भी डाला था। एग्जैक्ट ऑफर्स में ऑब्वियसली बता नहीं सकता, बट आप अपना भी कुछ ऑफर डाल सकते हैं, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 1 फ्री, 20% ऑफ, 30% ऑफ, इस तरीके का आप अपना भी ऑफर वहाँ पे नीचे में प्लेस कर सकते हैं, राइट। हमने यहाँ पर दो चीज़ें की थी, राइट। हमने यहाँ पर स्प्लिट टेस्टिंग किया था विद दिस क्रिएटिव। एक क्रिएटिव में हमने ऑफर मेंशन किया था, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 2 फ्री, राइट। एंड दूसरे क्रिएटिव में हमने ये ऑफर मेंशन नहीं किया था। तो जिस क्रिएटिव में हमने वो मेंशन नहीं किया था वो उतना नहीं चला, एंड हमने जिसमें ऑफर मेंशन किया था वो बहुत ज़्यादा चला, राइट। तो इससे पता चलता है कि ऑफर ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। तो अगर आप ऑफर अच्छा क्रिएट करेंगे तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, राइट। तो यस, ऑफर भी बहुत अच्छा था। देन अगेन जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस शो किया ऑन हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट एंड हु इज दिस प्रोडक्ट फॉर। लाइक जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप मॉइस्चराइजर यूज करें तो क्या ये ऑयली स्किन के लिए है या एक्ने प्रोन टाइप ऑफ स्किन के लिए है, तो किस टाइप ऑफ स्किन के लिए है, तो वो भी आप शो कर सकते हैं। एंड हमने भी यही शो किया था। बेसिकली द मैसेजिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट वाज कि अगर आपको एक ऐसा स्किन चाहिए, स्मूथ स्किन चाहिए या फिर आपको एक्ने फ्री स्किन चाहिए तो आपको ये प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। तो हमारा मैसेजिंग इसी के अराउंड था एंड हमने अपना पूरा जो कॉन्सेप्ट है एंड जो पूरा एड का स्क्रिप्ट है इसी के अराउंड हमने फ्रेम किया था, राइट। सो बेसिकली यही था हमारा दूसरा क्रिएटिव जो बहुत ही अच्छा चला। अब मैं आपको तीसरा क्रिएटिव दिखाता हूँ जो कि स्टैटिक क्रिएटिव है और तीसरा है बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशनल, राइट। सो इस टाइप का क्रिएटिव थोड़ा मतलब रेड फ्लैग हो जाता है फेसबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज फेसबुक बहुत कभी कभार इस टाइप ऑफ क्रिएटिव्स को अप्रूव नहीं करता है, बट हमारे सिनारियो में ये क्रिएटिव अप्रूव हो गया था। तो आप भी इस टाइप का कुछ क्रिएटिव ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि हमने डे 1 पे यहाँ पे वीक 1, वीक 2, वीक 3 ऐसा लिखा हुआ है, बट हाँ आप ऐसा लिख सकते हैं कि डे 1, डे 2, डे 3 या वीक 1, वीक 2, वीक 3, आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो हमने भी इस टाइप का ही क्रिएटिव कुछ बनाया था जहाँ पे हम ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहे थे, बिफोर एंड आफ्टर टाइप ऑफ ही था। एंड उसके नीचे हमने एक अपना बेस्ट कस्टमर का रिव्यू या टेस्टिमोनियल डाला हुआ था। तो ये भी क्रिएटिव बहुत अच्छा चला एंड अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। सो आपको भी डेफिनेटली ये क्रिएटिव ट्राई करना चाहिए, राइट। तो बेसिकली ये थे हमारे क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट टाइप ऑफ क्रिएटिव्स वर्क रियली वेल फॉर अस। एंड आई होप कि आपको क्रिएटिव पॉइंट से बहुत ही हेल्प मिला। एंड आपको मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो ये है कि हमने हमारा जो एड अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या था वो कैसा था। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर था हमारा। सो मैं अब आपको अपने एड अकाउंट स्ट्रक्चर पे लेके चलता हूँ, राइट।
जी हाँ गाइस, तो अब मैं आपको अपना एड अकाउंट का स्ट्रक्चर शो करने वाला हूँ। सो बेसिकली क्या था ना, हमारे 3 प्रोडक्ट्स थे जैसे कि मैंने बताया। फिर हमने क्या किया ना कि हर प्रोडक्ट का टेस्टिंग कैंपेन बनाया। सो 3 प्रोडक्ट्स मतलब 3 टेस्टिंग कैंपेन्स, राइट। सो 3 टेस्टिंग कैंपेन्स में हम हमें जब जब एक विनिंग क्रिएटिव मिला तो हमने क्या किया, उसे एसी कैंपेन पे शिफ्ट कर दिया। सो हर प्रोडक्ट का एक अलग एसी कैंपेन होगा। अगेन वो स्केलिंग कैंपेन के जैसा ही आप कंसीडर कर सकते हैं। सो वी हैड 3 एसी कैंपेन्स, 1 एसी कैंपेन पर प्रोडक्ट, राइट। फिर नेक्स्ट क्या था ना कि हमने 3 स्केलिंग कैंपेन्स बनाया, जैसे 3 स्केलिंग कैंपेन्स बनाया एंड 1 स्केलिंग कैंपेन पर प्रोडक्ट। सो ये स्केलिंग कैंपेन क्या है ना कि हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑडियंसेस टेस्ट करते हैं। जैसे कि हमें एक मॉइस्चराइजर मिल गया तो हम उसे डिफरेंट ऑडियंस के ऊपर ट्राई करेंगे। अब जैसे कि मैगजीन्स हो गए, देन हो गया कि क्लोथ्स हो गए, ड्रेसेस हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट हमने ऑडियंसेस के ऊपर ट्राई किया एंड हम आई थिंक अराउंड 2 से 3 ऑडियंस ही ट्राई करते थे इन स्केलिंग कैंपेन एंड हाई बजट। मतलब एक कैंपेन मतलब एक एड सेट के ऊपर हम लोग देते थे 3500 या 4000 रुपीज़ के आसपास का बजट को देते थे एंड उसी को हम लोग चलाते थे। एंड अगर वो अच्छा परफॉर्म करे तो हम लोग उस क्या करते थे, हम लोग 20% से डेली उसका बजट इंक्रीज करते थे, राइट। सो दिस इज हाउ वी वर डूइंग स्केलिंग कैंपेन्स। एंड जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है मैनुअल बिड्स कैंपेन। सो मैनुअल बिड्स कैंपेन एंड 1 मैनुअल बिड्स कैंपेन पर प्रोडक्ट, राइट। तो अभी यहाँ मैनुअल बिड्स क्या है ना, बेसिकली ये कॉस्ट कैप कैंपेन्स है जहाँ पे आप फेसबुक को बोलते हो कि लेट्स से कि आपका कॉस्ट पर परचेज लास्ट 7 डेज में आ रहा है 300 रुपीज़, तो आप फेसबुक को वहाँ पर बोलते हो कि फेसबुक मुझे परचेज चाहिए अंडर 300 रुपीज़। तो वहाँ पर ना वो एक बिडिंग का सिस्टम होता है, तो वहाँ पे आप 300 रुपीज़ लिख देते हो एंड वहाँ पे तो फिर वो उससे ना क्या करते हो कि आप ना अपने कैंपेन्स को कैप कर देते हो कि अगर इससे ऊपर जा रहा है तो मेरा पैसा ज़्यादा स्पेंड ना करें, मुझे 300 रुपीज़ के अंदर मुझे परचेज चाहिए, तो अगर आप मुझे लाकर दे सकते हैं तो तभी मेरा अमाउंट ज़्यादा स्पेंड करें, राइट। सो बेसिकली इसके थ्रू हम अपना स्केलिंग कैंपेन्स बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं और इससे हमें प्रोवाइस भी अच्छा मिलता है, राइट। सो जी हाँ गाइस, तो बेसिकली हमारा अकाउंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था, बहुत सिंपल अकाउंट स्ट्रक्चर। टेस्टिंग कैंपेन था, टेस्टिंग करने के बाद जो भी विनिंग क्रिएटिव मिला हमने उसको एसी कैंपेन पे डाल दिया, फिर हमने उसको स्केलिंग कैंपेन पे डाल दिया। स्केलिंग कैंपेन क्या है ना, हम वहाँ पे ऑडियंसेस डिफरेंट टेस्ट करते हैं। फिर हमने क्या किया ना, वही विनिंग क्रिएटिव को हम ले गए मैनुअल बिड्स कैंपेन में, जहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटिक बिडिंग जहाँ पे फेसबुक बिड करता है हमारे लिए, हमने वो मैनुअल बिड्स किया कि हम अपना खुद बिड डाल रहे हैं वहाँ पे, राइट। तो बेसिकली हमारा अकाउंट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक, कुछ भी तामझाम नहीं है। हम लोग बस क्रिएटिव्स के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं चाहिए, राइट। जी हाँ गाइस, तो बेसिकली यही था हमारा स्ट्रक्चर, यही था हमारा स्ट्रैटेजी जो हमने यूज़ किया फॉर दिस ब्रांड, जिसकी वजह से हमने इस ब्रांड को स्केल किया टू 1 लाख रुपीज़ पर डे। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, हमने बस क्रिएटिव्स के ऊपर फोकस किया एंड हमारा अकाउंट स्ट्रक्चर था वो बहुत ही सिंपल रहा। एंड हाँ, बेसिकली यही था। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा हो एंड आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला हो। अगर आपको ये हेल्प मिला तो प्लीज़ ये वीडियो के ऊपर लाइक, शेयर एंड कमेंट करें एंड आप प्लीज़ मुझे टॉपिक्स बताइए कि मतलब आपको किन किन चीज़ों के ऊपर वीडियोस चाहिए, ताकि मैं उन सारी चीज़ों के ऊपर वीडियोस बना पाऊँ और इससे आपको भी हेल्प मिले एंड इससे मुझे भी थोड़ा बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा एंड मुझे भी हेल्प रहेगा इन ऑर्डर टू क्रिएट गुड कंटेंट, राइट। सो या, थैंक यू।